हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिंटा इंडस्ट्री लिमिटेड के Q3 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रुपीज इन करोड्स एक्सेप्ट पर शेयर डाटा। तो फ्रेंड ये हमारे Q3 21 के रिजल्ट है, ये Q2 20 के रिजल्ट है, ये Q3 19 दैट इज पिछले साल सेम क्वार्टर के रिजल्ट है। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले कंपनी की इनकम देखते हैं हम। फ्रेंड कंपनी की इस क्वार्टर की जो इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है 1801, अदर इनकम 10 करोड़। तो इस क्वार्टर की जो टोटल इनकम है वो है 1811 करोड़। पिछले क्वार्टर की थी 1477 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर की थी 1338 करोड़। तो फ्रेंड यदि हम इनकम वाइज देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज हुई है और ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। तो दोनों पे इनकम हमारी बड़ी है। तो इनकम वाइज रिजल्ट हमें अच्छे लग रहे हैं। अभी खर्चे देख लेते हैं कंपनी के इस क्वार्टर के खर्चे कितने हैं। तो फ्रेंड इस क्वार्टर के जो कंपनी के टोटल खर्चे हैं वो है 1647 करोड़ रुपए। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं कंपनी का, वो है 163 करोड़ और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है 120 करोड़ और पिछले क्वार्टर का था 84 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर का था 53 करोड़। तो फ्रेंड देखिए प्रॉफिट में भी अच्छा खासा जंप है, इनकम बढ़ी है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का। देखिए इस क्वार्टर का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले अराउंड 35 करोड़ प्लस बढ़ा है और पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड इस क्वार्टर। अभी देखते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर डाटा। तो फ्रेंड देखिए इस क्वार्टर का जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो है 4 रुपये 7 पैसे। पिछले क्वार्टर का था 3 रुपये 7 पैसे। पिछले साल सेम क्वार्टर का था 1 रुपये 70 पैसे। तो फ्रेंड यदि हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमारा अर्निंग पर शेयर, कंपनी का अर्निंग पर शेयर अराउंड 33% इंक्रीज हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है फ्रेंड, मोर देन डबल हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम screener.in साइट पे चलते हैं और वहाँ पर शेयर को एनालाइज करते हैं कि हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें रिजल्ट को तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी के आउटस्टैंडिंग है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी चलते हैं हम screener.in साइट पर। फ्रेंड हम screener.in पे आ गए हैं तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देख लेते हैं कंपनी क्या काम करती है। मिंटा इंडस्ट्रीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड इट्स एक्सेसरीज एंड कैटर टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। फ्रेंड ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में काम करती है। और क्या काम क्या करती है जी कि ये ऑटो व्हीकल्स की ये पार्ट्स बनाती हैं, उनके कंपोनेंट जो भी, और ऑटो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनके भी पार्ट्स बनाती है। ठीक है फ्रेंड, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। तभी कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 13,720 करोड़ रुपए। करंट प्राइस है 505 रुपये। 52 वीक हाई है 528, 52 वीक लो है 205। स्टॉक का पी है 131, काफ़ी हाई है फ्रेंड। बुक वैल्यू है 74.5। डिविडेंड 0.08%, काफ़ी कम है। ROC है 11.8%, ROE 10.9%। फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो फ्रेंड अभी कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड मैक्सिमम चार्ट में कंपनी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यदि हम इसको 5 में से 5 ही देंगे। और यदि मैं रिटर्न देखूँ 1 अप्रैल को कंपनी का शेयर का प्राइस था 8 रुपये और अभी है 500। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अराउंड 50 टाइम से ज़्यादा रुपया मल्टीप्लाई करके दे दिया है। शेयर होल्डर का डाटा 50 गुने से भी ज़्यादा हो गया है, 60 गुना हो गया होगा, 60 गुना होकर अराउंड हो गया है। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। अभी कंपनी के बारे में अच्छी बात है, कंपनी मीडियन सेल ग्रोथ इज 27.29% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। तो कंपनी की जो सेल ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों से 27.29 से बढ़ रही है। तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, सेल ग्रोथ। तो चलिए अभी हम कंपनी के पिछले कुछ सालों का डाटा देखते हैं कि
कंपनी ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो सेल वाइज देखते हैं। सबसे पहले 2010 में कंपनी की सेल थी 620 करोड़, 11 में 954 करोड़, 12 में 1179 करोड़, 13 में 1340 करोड़, 14 में 706 करोड़, 15 में 2232 करोड़, 2016 में 2527 करोड़, 17 में 3386 करोड़, 18 में 4471 करोड़, 19 में 5908 करोड़, 20 में 5465 करोड़ और इस साल लग रही है 5023 करोड़। तो फ्रेंड यदि मैं कंपनी की सेल देखूं, देखिए 2010 में थी 620 करोड़ और इस साल है 5000 में भी कोविड की वजह से कम हो। 2020 में तो 5400 और 2019 में 5908। तो फ्रेंड कंपनी की सेल कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओनली इन दो पिछले साल हैं, ये साल और पिछला साल, इसमें थोड़ी सी कम हुई है, बाकी टाइम तो सेल बढ़ती ही रही है। तो फ्रेंड्स सेल वाइज कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इनकी डिमांड बढ़ रही है पार्ट्स की। तो चलिए फ्रेंड अभी ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं कंपनी का। 2010 में था 11%, 11 में 9%, 12 में 5%, 13 में 7%, 14 में 5%, 15 में 7%, 16 में 9%, 17 में 11%, 18 में 11%, 19 में 12%, 20 में 11%, इस साल 11%। तो फ्रेंड जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है वो ठीक ठाक है, 11% है। वैसे 11% से कभी बढ़ा नहीं है, बीच में तो 11, 9, 5, 7, 5, 7 ही रहा है। फिर इसके बाद कंपनी ने फिर अपना ऑपरेटिंग मार्जिन रीगेन कर लिया 11%, 12%। तो ठीक है फ्रेंड, एवरेज है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। अभी देखते हैं ऑपरेटिंग पर शेयर कंपनी का कैसे बढ़ रहा है। तो 2011 में था 1 रुपये 77 पैसे, 12 में 1 रुपये 16 पैसे, 13 में 1 रुपये 14 पैसे, 14 में 29 पैसे, 15 में 2 रुपये 75 पैसे, 16 में 4 रुपये 49 पैसे, 17 में 6 रुपये 69 पैसे, 18 में 11 रुपये 45 पैसे, 19 में 10 रुपये 50 पैसे, 20 में 5 रुपये 70 पैसे और इस साल लग रहा है 2 रुपये 88 पैसे रहेगा। वैसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि फ्रेंड इस क्वार्टर में ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, 4 रुपये अर्निंग पर शेयर तो इस क्वार्टर का ही आ गया है, तो अच्छा ज़्यादा ही रहेगा फ्रेंड वैसे तो। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड जो कंपनी का रिजल्ट है, अर्निंग पर शेयर है, वो देखिए वैसे ज़्यादा भी हम हाईफाई नहीं कह सकते, ठीक है। बस 2010 में बात करें तो था 2011 में 1 रुपये 77 पैसे और अभी 5 रुपये 70 पैसे पिछले साल, और 2019 में था 10 रुपये 50 पैसे। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते क्योंकि कई कंपनियों का तो 20-20, 30-30 गुना बढ़ जाता है, इनका ठीक ही बढ़ा, 5 से 6 गुना बढ़ा 2019 में। और पिछले साल तो 5 रुपये 70 पैसे ही रह गया था, कम रह गया था। और इस साल में भी 10 रुपये हो सकता है जिस हिसाब से हमने देखा है Q3 के रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं कंपनी के। फ्रेंड हम मनी कंट्रोल ऐप पे आ गए हैं। तो कंपनी के प्रमोटर के पास शेयर हैं 70.88% और इन्होंने थोड़े से बढ़ा भी लिए हैं, तो बहुत अच्छी परसेंटेज है फ्रेंड। प्रमोटर के पास कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। FI के पास है 9.65%, DI के पास है 14.6%, इन्होंने भी काफ़ी बढ़ा लिए हैं, अराउंड 4 से 5% के अराउंड अपनी होल्डिंग। अदर्स के पास रिटेल ट्रेडर के पास है 4.87%, इनकी कम होगी, 8.49 से 4.87 रह गई है। अभी देख लेते हैं फाइनेंशियल डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो फ्रेंड जो कंपनी की डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.55। ठीक है फ्रेंड, एवरेज है, कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 से कम अच्छी मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम चलते देख रिवाइज करते हैं जो जो पॉइंट हमने स्टडी किए हैं। और फ्रेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दिया है, देखिए इधर दिया होगा डिविडेंड, नहीं फ्रेंड इसमें नहीं डाटा। तो चलिए मैं आपको रिजल्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है डिविडेंड। देखिए फ्रेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 35 पैसा पर शेयर का डिविडेंड दिया है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है, देखिए तो बताया होगा इन्होंने
16 फरवरी 2021। तो यदि फ्रेंड आपको डिविडेंड चाहिए कंपनी का तो आपके पास जैसे 16 फरवरी से पहले होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, जो जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड, कंपनी की जो पी रेशो है वो 100+ है, हमने देखी है 100+ है। लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा है, 5 में से 5 पॉइंट दे सकते हैं हम। प्लेज शेयर कोई भी नहीं है, इसको भी 5 में से 5 दे सकते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है और इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा भी ली है थोड़ी सी, इसको भी हम 5 में से 5 दे सकते हैं। अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा, ठीक है फ्रेंड, इसको 5 में से 4 दे सकते हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है फ्रेंड, सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है कंपनी की, तो इसको भी हम 5 में से 4.5 दे सकते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो 0.5 से, इसको 5 में से 3 दे सकते हैं हम। ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है फ्रेंड, ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक है, इसको 5 में से 4 दे सकते हैं। मार्केट कैप है, कंपनी का मार्केट कैप है 13,000 करोड़, 13,000 करोड़ प्लस एक मिड कैप कंपनी है। और सेल ग्रोथ फ्रेंड काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा इनकी सेल बढ़ रही है। और यदि हम इस क्वार्टर के रिजल्ट डिस्कस करें Q3 20 के, तो आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड, इसको भी हम 5 में से 5 दे सकते हैं। सेल ग्रोथ को भी 5 में से 5 दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हम ओवरऑल बात करें तो कंपनी की अबव एवरेज है, अच्छी है सेल ग्रोथ वाइज भी। बस मेरे को जो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक तो इनकी पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है फ्रेंड, 130 की है, तो इतनी हाई वैल्यूएशन है, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है इतनी हाई वैल्यूएशन पे शेयर को ख़रीदना, इतना महंगा शेयर ख़रीदना। और जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो भी ठीक ठाक है, जिससे पिछले साल के रिजल्ट मेरे को बहुत बेकार लगे हैं इनके, ओनली 5 रुपये अर्निंग पर शेयर था, और जबकि हम पिछले साल का 10 रुपये था उससे 2019 में, और 2020 में 5 रुपये रह गया। और जो 2009 का डाटा है वो 1 रुपये 78 पैसे। तो फ्रेंड, कोई अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है अर्निंग पर शेयर में, पर इनका सेल जैसे बढ़ रही है, मे बी कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। तो फ्रेंड, यदि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, पर निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कीजिए। और यदि आपने निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए फ्रेंड। शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं रहती कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, अच्छे शेयरों में भी पैसा डूब जाता है शॉर्ट टर्म में। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स।